हम गाते हैं तराना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो जो हिंदुस्तान वतन रहा है हिंद की जानिब से, इनको इस्लाम की खुशबू आती थी। तो हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है, तो इस बात से कोई परहेज तो कर ही नहीं रहा है। लेकिन इनका जो मुद्दा है वो गजवाए हिंद है और उसको ये परिलक्षित करना चाहते हैं, ये उसको सपना देखते हैं। अरे हिंदू राष्ट्र तो खुद कह रहे हो भाई, आपके तमाम जितने भी किताबें हैं उसके अंदर हिंद की जानिब से इस्लाम की जो खुशबू आती थी मोहम्मद साहब को तो पहले आती थी ना। तो हिंदू तो राष्ट्र तो है ही, तो खुद ही उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। और अब आपका जो सपना है कि इस देश को इस्लामीकरण करना, गजवाए हिंद का जो सपना है उसको पूर्ण करने के लिए तमाम जो सुबह शाम मदरसों में जो पढ़ाई की जाती है, नहीं आचार्य विक्रमादित्य, जो वास्तविकता, आप मेन सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना, मेन सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अगर हिंदू राष्ट्र है तो फिर बाकी क्या है? ऐलान किस बात का हो इसकी डिमांड कर रहे हैं आप? हिंदू राष्ट्र को हम कहते हैं सरकार उसको मान्यता दे, सरकार मान्यता दे कि हिंदू राष्ट्र को जिस प्रकार से पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र किया गया, हिंदू राष्ट्र को सर्वधर्म सेकुलर की बात की जाती है, तो हिंदू राष्ट्र नाम दे। हिंदू राष्ट्र ही सर्वधर्म का सम्मान करता है। राम राज्य की बात की जाती है, राम राज्य में कोई भेद नहीं है, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या विधर्मी क्या नास्तिक, सबके रहने की परंपरा है, कहीं कोई नहीं है। राम राज्य में सबको सुख है, किसी प्रकार की नहीं है। ठीक है, लेकिन जहां वास्तविक ठीक है, यहीं से बहस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बाबा बागेश्वर का जिक्र हो रहा है। बाबा बागेश्वर अपने तकरीबन हर प्रवचनों में इस बात का जिक्र करते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, ऐलान बाकी है, इस तरह की बातें की जाती हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहते हैं, जल्दी से सुन लेते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। कौन कौन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट हो रहा है जरा बताओ। आज हम व्यासपीठ से कह देते हैं, दतिया में पीताम्बरा माता की नगरी में बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। हम राम के थे हैं। जब तक कई लोग कहते गुरुजी आप आग लगाने वाली बात बोलते हो, कहीं बुलडोजर चलवाते हो, कहीं कुछ करवाते हो। हमने कहा अगर हिंदुओं को एक करने की बात अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। तो भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है, ये कहते नजर आ रहे हैं बाबा बागेश्वर। प्रोफेसर संगीत कुमार रागी साहब, क्या हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में यह मांग आपको जायज नजर आती है? क्योंकि संविधान में सेकुलर स्टेट बताया गया है इस देश को, पंथ निरपेक्ष देश है ये, फिर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? देखिए, कोई व्यक्ति यदि बहुत हंसमुख है तो उसका हम कहते हैं उसका व्यक्तित्व हंसमुख है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुखी नहीं होता है। किसी का हम कहते हैं कि वो बड़ा दुखी आत्मा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हंसता नहीं है। तो जो प्रकृति आप में डोमिनेट करती है उसी के कारण आपका व्यक्तित्व होता है। जैसे आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन हो तो आपके चैनल में ये कहा जाता है भाई यहाँ पर ये डोमिनेट करता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, बाकी चीज़ें थोड़ा सा मार्जिन पे रहती है। भारत एक हिंदू जैसे कोई कंपाउंड बनता है, जैसे CuSO4 हम कहते हैं, कॉपर सल्फेट, तो उसमें पॉजिटिव रेडिकल होता है, नेगेटिव रेडिकल होता है। जो रेडिकल डोमिनेट करता है उसी के अनुसार उसका कंपाउंड की प्रकृति व्यक्त की जाती है। नहीं, यानी कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बहुसंख्यक हिंदू हैं तो इसलिए ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। दिक्कत ये है, मतलब तो समझाइए ना। दिक्कत ये है ना कि आप लोग पत्रकारों को देर सुनने की आदत नहीं है, बोलने की ज्यादा आदत है, तो फिर हम उठ करके चले जाएंगे। आप मेरी बात सुन लीजिए पूरी तरीके से। कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, आप सुनिए पहले। सुन रहा हूं मैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं बताइए तो। नहीं चाहते हैं, आपको बोलने की बीमारी हो गई है। पहले सुन लीजिए बढ़िया से। मेरा ये कहना है कि इस देश की प्रकृति हिंदू है। जब मैं कहता हूं इस देश की प्रकृति हिंदू है तो हिंदुओं और उनके पूर्वजों ने सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, जिसे आप हिंदू संस्कृति कहते हैं, हिंदू कल्चर कहते हैं, हिंदू सभ्यता कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं, इस देश की मुख्य धारा यही है। और ये आपकी सोच हो सकती है ना संगीत रागी साहब। नहीं, ऐसे नहीं होगा ना। अरे भाई एक तरफा भाषण नहीं हो सकता ना संगीत रागी जी। अगर डिबेट
संगीत रागी जी, अब मैंने आपसे पूछा संविधान को लेकर सवाल, मैंने आपसे संविधान को लेकर सवाल पूछा, मैंने खूब पढ़ा लिखा है, आपसे एक सवाल पूछा गया है संविधान को लेकर। बैठिए आप, अगर आपके पास तर्क होंगे तो आप जरूर बैठेंगे। तर्क आपके जैसे बच्चों को हम रोज पढ़ाते रहते हैं। अच्छा ठीक है, आप प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इसीलिए मैंने संविधान को, संगीत रागी साहब, इसीलिए मैंने संविधान को लेकर आपसे क्लियर सवाल पूछा। जानते हैं संविधान के बारे में? संविधान में आपको ओरिजिनल संविधान में सेकुलर स्टेट है, संविधान में सेकुलर स्टेट है, मानते हैं आप या नहीं मानते? अरे तुमको पता भी नहीं होगा कि सेकुलर स्टेट और सेकुलर नेशन में क्या डिफरेंस है। संगीत रागी जी, तू तड़ाक पर मैं भी आ सकता हूं, लेकिन मैं आपसे जिस अंदाज में बात करूं आपको वो बात करनी चाहिए। आपसे सिंपल सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, आप ऐसे सवाल नहीं उठा सकते हैं, आप ऐसे सवाल नहीं उठा सकते हैं। आपसे सिंपल एक सवाल पूछा गया। सुनना शुरू करेंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं कह रहा हूं आप प्लीज बैठे, आप अपनी बात रखिए, बीच में हम बकबक बैठिए। सवाल तो देखिए होंगे ना, डिबेट चल रही ना, ओपन डिबेट सवाल है। जब तुम्हारे पास ओपन डिबेट है। नहीं संगीत जी, मैंने आपसे संविधान को लेकर सवाल पूछा कि पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है हमारे संविधान में, तो फिर हिंदू राष्ट्र की डिमांड क्या जायज है? मैं इतना ही सवाल पूछ रहा हूं आपसे। तुमने तो हिंदू राष्ट्र की परिभाषा सुनी नहीं, बीच में बकबक करना शुरू कर दिए। हम किसी के बीच में नहीं बोलते हैं, ये मेरी आदत नहीं है। चलिए ठीक है संगीत, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। आप ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मैं विवेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, संगीत रागी साहब क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? एक सिंपल से सवाल का आपसे जवाब मांगा गया है। तुम लोग पढ़ लिख करके, अच्छा ठीक है, आप सवाल नहीं उठा सकते यहाँ पर। आपसे एक सवाल पूछा गया, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपसे एक सवाल पूछा गया रागी साहब, एक सवाल पूछा गया, आप उसका जवाब नहीं दे रहे और नाराज हो रहे हैं। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं भाई? पानी लाया जाए इनके लिए। किताब नहीं पढ़े। रागी साहब, मेरा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। जी विवेक जी, मुझे ये बताइए कि ये मांग क्या जायज लगती है? अब रागी साहब से ये सवाल पूछा तो वो नाराज हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, सुनने की क्षमता रखो। अच्छा ठीक है, मैं ऑडियंस पर छोड़ देता हूं कि कौन नाराज हो रहा है। ठीक है रागी साहब, मैं ऑडियंस पर छोड़ देता हूं कि कौन इस डिबेट में नाराज हो रहा है। बताता है कि तुम पढ़ लिख करके नहीं आते हो। ऐसे ही रागी साहब, मेरी पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। आपसे सिंपल एक सवाल पूछा गया, विवेक जी अगर उसका जवाब दे सके तो। जी सीधी सी बात है, हमें ये मानना पड़ेगा। अपनी भाषा पर जरा संयम रखें राजी जी। नहीं, भाषा पर संयम रखें, भाषा और मर्यादा का ध्यान रखें, वो तोड़ने की गुंजाइश नहीं दूंगा मैं। जी विवेक जी, अपनी बात रखिए जल्दी से, भाषा पर संयम रखें। जी देखिए, एक मार्क्सवादी के रूप में या एक कम्युनिस्ट विचारक के रूप में मैं आपको बोलूंगा, इमिग्रेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। इमिग्रेशन को आपको मानना पड़ेगा। हमारे इंडियंस जो हमारे ओरिजिन के लोग हैं, आज आप ऋषि सुनक को के बारे में प्राउड फील करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में हमारे लोग हैं, गुरुद्वारे हैं वहाँ पर, इस्कॉन कल्चर आपका फैल रहा है। तो इमिग्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको मानना पड़ेगा। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में आप बिलीव नहीं कर सकते कि जो चीज़ 10,000 साल पहले थी वही आज होगी और उसी को हम रिपीट करेंगे। आचार्य जी बैठे हुए हैं, आज इस्कॉन जो है विदेशों में है, वहाँ पे बहुत से जो गोरे लोग हैं वो भी इस्कॉन की तरफ, मैंने जो देखा टीवी के ऊपर, आकर्षित हो रहे हैं। तो वे ऑफ लाइफ है। अब वहाँ पे अगर क्रिश्चियन आबादी और अमेरिकन अगर खड़े हो जाएं, बोले साहब 10,000 साल पहले हमारी संस्कृति अलग थी, अब ये तो कन्वर्ट कर रहे हैं साहब, हिंदू यहाँ पे पहुंच गए और ये तो गोरों को टीका लगवा करके यहाँ पे नाच नचा रहे हैं, हरे कृष्ण करवा रहे हैं, हम तो नहीं अलाउ करेंगे, ये तो एक क्रिश्चियन मुल्क है, हमारे हिसाब से खान पान चलेगा, ये गलत है। वहाँ पे भी दिवाली मनाई जा रही है। उसी तरीके से इंडिया में हमें भी लिबरल होना पड़ेगा। हमारे यहाँ भी इमिग्रेंट्स आए, हमारे यहाँ भी अलग कल्चर आए। हमारी विरासत, हमारे कल्चर में अगर आप अयोध्या को स्वामी जी मानते हैं तो उसी प्रकार से जो बाकी कल्चर हमारे यहाँ है, लाल किला है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, ये भी हमारी विरासत है। अगर कल अंग्रेज भी कुछ, अगर आप लाल किले के अंदर घूमने जाएंगे तो आपको कुछ तो ट्रेडिशनल मुगल स्ट्रक्चर दिखेंगे, कुछ आपको वहां पे अंग्रेजों द्वारा बिल्टअप स्ट्रक्चर्स भी दिखेंगे, वो भी पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर है। तो कल्चर, संस्कृति की परिभाषा फ्लूइड होती है, डेवलपिंग होती है। आपको उसके, आज हम सबने कौन से कपड़े पहन रखे हैं? कुछ लोगों ने ट्रेडिशनल पहने हैं, कुछ लोगों ने शर्ट पैंट पहनी है, कुछ ने टी शर्ट। मतलब किसी धर्म का ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं कुल मिलाकर। कल्चर, खान पान, पहनावा, यही संस्कृति है, ये बदलती है। ठीक है, के साथ मॉडर्न और प्रोग्रेसिव बनिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट लाइए, लड़िए मत और सेकुलर संविधान को फॉलो करिए। कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं,
कोई खालिस्तान नहीं, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं, सब रहेंगे, साथ रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। और यही हमें मैसेज लोगों को, और ये जो यंग बच्चे सामने बैठे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी मैसेज के साथ मैं आता हूं, आचार्य जी मैं आता हूं। लेकिन यहां पर देखिए जिक्र क्या हो रहा है। जिक्र इस बात का भी हो रहा है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। संविधान जो कि सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं। हिंदू पर संविधान में क्या लिखा हुआ है? देश के संविधान की मूल प्रति पर राम दरबार की तस्वीर है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान में हिंदू राष्ट्र का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र का कोई जिक्र नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25(2) में हिंदू शब्द का उल्लेख जरूर आता है। 1976 में हम सबको पता है संविधान में 42वां संशोधन किया गया। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया, अंग्रेजी में कहें तो सेकुलर। इसका अर्थ संविधान किसी पंथ या धर्म के आधार पर नहीं चलेगा, यह होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या थ्योरी रखते हैं? असम के सीएम हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। उनका कहना है कि हिंदुओं का उत्थान होगा, राष्ट्रवाद मजबूत होगा तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र को लेकर एग्जैक्टली बीजेपी के नेताओं के विचार क्या हैं, सुन लेते हैं। जब तक देश में हिंदू रहेगा, देश सेकुलर रहेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरा लोग सेकुलर सेकुलर बोलता है। बोलना सही है, इसलिए हमारा भारत का संविधान का प्रियम्बल में हमें सेकुलर लिखा। लेकिन वो संविधान सभा में अगर 90% मुस्लिम होता था, 10% हिंदू होता था, क्या आप वो सब लिख सकता था? भारत सेकुलर है, इसका सबसे बड़ा गारंटी है कि भारत हिंदू प्रधान देश बन के रहे। आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी, इससे पहले हमने केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनका भी बयान सुना, हिमंता बिस्वा शर्मा का भी आपने बयान सुना। क्या भारत जैसे मुल्क में हिंदू राष्ट्र बनाने की इसे मांग जायज नजर आती है आपको? समीर जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान अभी आपने सुनाया जी, और मेरा दावा और मेरा पक्ष और मजबूत हो गया, क्योंकि बहुत अच्छी बात की। इन्होंने गलत क्या कहा? अगर वो कहते हैं कि हिंदू जहां है, हिंदू बहुसंख्यक होगा, तो वहां सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आएगा। उदाहरण के लिए नेपाल को आप देख सकते हैं। नेपाल हिंदू राष्ट्र था। नेपाल में कहीं भी कभी भी किसी अल्पसंख्यक के साथ कोई भेदभाव किया गया? क्या मुस्लिमों की आबादी घटी या बढ़ी? क्रिश्चियंस की आबादी घटी या बढ़ी? भारत में जब पहली मस्जिद बनी तो राजा कौन था? हिंदू था। कैसे उसने अनुमति दी? लेकिन हम विपरीत रूप से देखें तो फारस में, जिसको पारस कहा गया, ईरान कहा गया, वहां मंदिर तोड़ दिए गए पारसियों के। वहां से उनको भागना पड़ा अपनी मातृभूमि छोड़कर। टर्की में हम जाएं तो उनको हिंदू तुर्की कहते हैं, लेकिन उसको टर्की में बड़े बड़े जो पुराने मंदिर थे, ये इतिहास कहता है, उनको तोड़ दिया गया। जहां हिंदू बहुसंख्यक है, जहां हिंदू संस्कृति है, वहां किसी अन्य धर्म के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। जुनैद हरीश साहब, मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये तर्क बार बार सामने आता है। बार बार ये कहा जाता है कि हाँ ठीक है, संविधान में सेकुलर स्टेट तो है, लेकिन ये देश तभी तक सेकुलर है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। अगर मुस्लिम बहुसंख्यक होते तो ये इस्लामिक राष्ट्र कब का बन चुका होता। ये बात बार बार कही जाती है। मुझे लगता है इसका जवाब आपको देना चाहिए। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, मैं सवाल और जवाब में तो बहुत विश्वास नहीं रखता, लेकिन जो बातें आई हैं मैं वो बहुत ज़रूरी है कि क्लियर करूं। हाँ, एक चीज़ तो ये हिंदू शब्द का प्रयोग कब से है, ये अपने आप में खुद सवाल है। दूसरी बात यह है कि इस भारत को जो सबसे महान, सबसे बड़े भारत का जो स्वरूप जिसने दिया था, अशोका के बाद उसका जो पोता है बृहद्रथ, उसको मर्डर कर दिया गया। किसने किया था? पुष्यमित्रा ने किया था, सेनापति था उसका। करने के बाद जो है, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि भारत के अंदर जो अशोका, जिसने हीनयाना बुद्धिज्म को सिर्फ डेवलप नहीं किया था, बल्कि पूरे विश्व में उसके द्वारा फैला। संघमित्रा को भी जानते हैं आप, उसके बेटे। नहीं, जुनैद हरीश साहब, मेरा सवाल क्या था, आप जवाब क्या दे रहे हैं? फिर वही बात हो जाएगी ना। उसी पर आ रहा हूं जी, मैं सिर्फ आ रहा हूं उसी पर। सुन ले, रखा गया मॉडर्न हिस्ट्री को जो बनाने का प्रयास किया गया, मैक्स मूलर की जो फिलॉसफी है उसको रखा गया, जिसने उसको खुद डिस्कार्ड कर दिया, उसकी बातों को सामने। आचार्य जी, जो मेरा सवाल था,
आज जो मेरा आवश्यकता सवाल है था कि उसको परिवेश बदला जाए। आज जिस प्रकार से सो कॉल्ड कुछ हिस्टोरियंस ने इस बात को प्रेजेंट करने का प्रयास किया, देखिए मैं कांग्रेस के लोगों से बात नहीं करना जुनैद आरिफ साहब अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करें, वरना बीच में ही रह जाएगा ना। मैं चाहूंगा एक बार फिर देखिए, जो मैंने संगीत जी से कहा था, मैं आपसे भी वही कह रहा हूं, जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब दें। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। इन्होंने चूंकि कहा था कि मुसलमान जहां जहां गए वो हुआ, मैं कहता हूं इस मुल्क के अंदर जो बोधों का मुल्क था वो कहां गायब हो गए? पूरी दुनिया में गए, लेकिन यहां से कहां गायब? अरे मैं उसकी फिलॉसफी दे रहा हूं, सुनिए। आदि शंकराचार्य जी की महाराज की बात आप सुने नहीं? यहां इन्होंने बौद्धों की फिलॉसफी उठाई है कि भारत में जो संस्कार रहा है वो शास्त्रार्थ का संस्कार रहा है, और बौद्धों का जो समाप्तिकरण हुआ वो शास्त्रार्थ के तरफ पे हुआ। हाँ बिल्कुल नहीं, सुनिए सुन लीजिए अरे सुनिए भाई, अरे सुन नहीं रहा आप, सुनिए पहले आप अपनी कमेंट्स बात ना थालिए, जल्दी से कंप्लीट करें आचार्य जी, क्योंकि आपने शास्त्रार्थ कर तमाम बौद्ध मठों में शास्त्रार्थ करके हटाया गया, और उन लोगों ने खुद सनातन को पुनः स्वीकार किया, और उसके बाद सनातन की पुनर्स्थापना की गई। इस बात को समझना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि आजादी के बाद में जिस प्रकार से कुछ कम्युनिस्ट फिलोसोफर्स आए, उन्होंने केवल इस्लामीकरण के नाम पर इस देश की प्राचीन संस्कृति को खत्म करने के नहीं, देखिए जो मूल सवाल था जिसका जिक्र शास्त्री जी ने किया था, मुझे लगता है उसी पर वापस आना चाहिए। जुनैद आरिफ साहब इसका जवाब दीजिए। नहीं, ये बात बार बार कही जाती है कि ये देश तभी तक सेकुलर है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। इस बात को आप मानते नहीं? जुनैद आरिफ साहब पहले जवाब। नहीं, ऐसे नहीं। जुनैद आरिफ साहब जवाब दीजिए इसका जल्दी से। मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि ये अप्रोच अपने आप में गलत है। गलत है, और इसलिए गलत है कि जब हमारा मुल्क आजाद हुआ, अगर आप बीच में ना बोले तो बड़ी मेहरबानी, मैं बिल्कुल नहीं बोलता। जब ये मुल्क आजाद हुआ तो जो सबसे बड़े विद्वान थे इस्लाम के, जिन्हें हम मौलाना आजाद कहते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर ये मुल्क हिंदू और मुसलमान को बांट करके अगर आजाद होगा तो हमें ऐसी आजादी भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान को क्यों नहीं मिलवा दिया? बदला ना उसके बाद भी पाकिस्तान को क्यों मिलवा दिया? पाकिस्तान को क्यों नहीं वापस मिलवाया भाई? या तो मैं भी पाकिस्तान को नहीं मिलवाया गया, जबरदस्ती एक पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पर 10 करोड़ मुसलमान रखे गए कि जिससे एक बार और फिर विभाजन की तरफ भेज जाए। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। कांग्रेस को पता था कि मुसलमान इस देश में नहीं रहेगा तो पॉलिटिकल इलेक्शन वो जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने जबरदस्ती इसी बात को ध्यान रखते हुए इस देश में मुसलमानों को रखने की बात करी। उस देश में उस वक्त यदि हिस्ट्री आप उठा के देखें कि अगर हमारे जितने भी एक्टर थे, मैं फिल्म इंडस्ट्री एग्जांपल दूंगा कि उनको हिंदू नाम रख के फिल्म इंडस्ट्री में आना पड़ता था। ये कहीं और पहुंच जाएगी डिबेट में, क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र हुआ है। हमारे पड़ोसी मुल्कों में पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हम एक बड़ी पिक्चर सामने रख देते हैं ना, एक बड़ी पिक्चर, एक मिनट मैं आता हूं, बड़ी पिक्चर सामने रख देते हैं। उन मुल्कों में क्या हाल है हिंदुओं का, यह भी तो आपको दिखा देते हैं। उसके बाद ये देखिए, हिंदू आबादी, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से ये जो कहा गया है 1951 में 14.20% थी, 1971 में घटकर 3.44%, 1998 में 1.85% और 2023 में 4%। ये हाल हुआ। अब बांग्लादेश का दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान का आपने देख लिया, 1921 30%, 41 में 28%, 51 में 22%, 74 में 13% और 2011 में देखिए कहां पहुंच गई, 8.5%। तो लगातार हिंदू आबादी कम हो रही है, और इन मुल्कों से लगातार हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें भी सामने आती रहती हैं। अब आप देखिए अफगानिस्तान का हाल, 1980 में कहा 1.6%, अब 0.35%, 0.03, अब 2020 में आप देखिए सिर्फ 50 हिंदू अफगानिस्तान के अंदर बचे हुए हैं। ये स्थिति है। तो बात हो रही थी पाकिस्तान की। संगीत रागी साहब फिर ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? इधर से बात हुई कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर एक मिनट फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के ये आंकड़े क्या कह रहे हैं संगीत जी? ये आंकड़े यही बता रहे हैं जो मृदुल शास्त्री जी ने कहा। जो इस्लामिक स्टेट है, इस्लाम इनटॉलरेंट रिलीजन है, उसके लिए बाकी जो धर्म है वो उसके लिए वो बराबर का जगह नहीं है। और इस्लाम ने जहां जहां गया वो बाकी धर्मों को सफाया कर दिया। सेंट्रल एशिया में गया, सेंट्रल एशिया में एक समय तो सुनिए, उनको बोलने दीजिए, मुझे अपनी बात बोलने दीजिए। बोलिए। एक समय हमारी सीमाएं ईरान तक थी, अफगानिस्तान हिंदू डोमिनेटेड था, पाकिस्तान जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं वो हिंदू था। आज वहां न मंदिर बचे न गुरुद्वारे बचे, क्योंकि इस्लाम जहां जहां की दुनिया में गया है दूसरे धर्मों और दूसरे संप्रदायों के स्थलों को रहने नहीं दिया है।
इसीलिए मैं शुरुआत में कहा था कि जब हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य दोनों में अंतर कीजिएगा। ये राष्ट्र हिंदू राज्य नहीं है, लेकिन ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। और यही कारण है कि जब शुरू में संविधान बना था तो रामायण से भगवान राम का दरबार उसमें था। बिल्कुल जिक्र किया मैंने। अर्जुन का रथ पे कुरुक्षेत्र का चित्र उसमें था। ठीक है, भगवान महावीर का था। लेकिन इन दुष्ट कांग्रेसियों ने और नेहरू के वंशजों ने इसे खत्म कर दिया। और इस देश की सनातन धारा को बर्बाद करने में ये वामपंथी जो आज यदि आप रसिया में जाएंगे तो ये दिखाएंगे कि देखिए ये मेरा चर्च है। ठीक है, और इनको अपने देश के मंदिरों को दिखाने में शर्म आती है। ठीक है रागी साहब, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। विवेक जी जवाब दीजिए जल्दी से इसका। और एक बात और बता दूं आपके इस जनरेशन के लिए बता दूं, दुनिया के 54 इस्लामिक कंट्री है, कहीं भी इस्लाम के अंदर दूसरे धर्मों को समान अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। जगह भी दुनिया के अंदर सब इस्लामिक कंट्री में मुझे लगता है विवेक जी आपको रुकना चाहिए। इस पर जुनैद हैरिस साहब जवाब दें। वो इंटॉलरेंट मजहब बता रहे हैं, इस्लाम को इंटॉलरेंट मजहब बता रहे हैं, जो दूसरे धर्मों को अपने आप में विरोधाभासी है, दूसरे धर्मों को स्वीकार ही नहीं कर सकता। नहीं हिंदू देगा इस देश में। नहीं इस्लामिक स्कॉलर देंगे ना भाई। इस्लामिक स्कॉलर क्यों देंगे? अरे उनको ऐसा क्यों? हैरिस साहब देने के लिए तैयार हैं। के खिलाफ बोला है। जुनैद हैरिस साहब देने के लिए तैयार हैं जवाब। क्वेश्चन उठाना कॉन्स्टिट्यूशनल है। आधा सेकंड मुझे हिंदू मुसलमान की नहीं है। ठीक है अगर आप इस्लाम पे क्वेश्चन उठाएंगे मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे देश में सभी धर्म हैं, सभी जातियां हैं। कल आप ब्राह्मण सुप्रीमेसी की बात करेंगे, मैं बिल्कुल क्वेश्चन उठाऊंगा। बिल्कुल क्वेश्चन उठाऊंगा। आप गलत कह रहे हैं। यहाँ आपको यहाँ एक बात किसी धर्म विशेष पे आप नहीं उठाएंगे, आप नहीं उठाने वाले। ये सेकुलर कंट्री है, सेकुलर रहेगा। तमाम लोग इस्लामोफोबिया की जगह नहीं है देश में। ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सुनिए, ये इस देश के अंदर अगर हम कहते तुम सनातनी है, सनातन भारत कौन के रोक अंदर, रहा है? अरे सुनो, तो इस्लाम को गाली क्यों दे रहे हो? आप लोगों ने और धर्मों को गाली देंगे आप? आप लोगों ने जो और धर्मों को गाली देंगे आप? लिखी क्यों देंगे आप? उसके अंदर देश सबका है, माननीय ये देश सबका है। तो ये भी मानते हैं आचार्य जी। मैं तो आप मानते हैं देश सबका है। मैं तो बोलिए ना, आप मानते हैं। इस देश में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा ना, आप यहाँ पे धर्म के आधार पे लड़ाइयाँ ना करवाइए। हिंदुस्तान में रहने वाले सेक्युलर कंट्री सबका है, तो फर्क ही नहीं है। हिंदुस्तानी अलग है और हिंदू अलग है। ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। हम हिंदुस्तानी है लेकिन हिंदू नहीं है। देखिए नहीं सुने बिल्कुल नहीं। आप किसी धर्म विशेष पे टिप्पणी नहीं करेंगे। पंथ निरपेक्ष बात एज अ सेक्युलर कम्युनिस्ट एंड एन इंडियन सिटीजन मैं ऑब्जेक्ट करूंगा। अगर आप किसी जाति और किसी धर्म पे उंगली उठाएंगे मैं करूंगा ऑब्जेक्ट। ठीक है बैठ जाइए अब अपनी सीट पर बैठ जाइए। अपनी सीट पर बैठ जाइए। सिडनी में बम कौन कम्युनिटी फोड़ता है? लंदन में बम कौन फोड़ता है? 64,000 बम फोड़ता है। देखिए किसी रिलीजन पर सवाल उठाना हमारा मकसद नहीं है। यहाँ पर चर्चा हो रही है हिंदू राष्ट्र की मांग क्योंकि इस देश में उठी है। और एक मिनट सर किसी भी रिलीजन पर, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय पर उंगली उठाना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हम क्लियर कर दें, ऐसी कोई बात इस मंच से नहीं होनी चाहिए जो किसी को हर्ट करे। यहाँ पर एक बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की डिमांड लगातार उठ रही है और उसकी तुलना की गई है कि इस्लामिक राष्ट्र की फिर जो लोग बात करते हैं वो गद्दार कैसे और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले गद्दार क्यों नहीं। हाफिज साहब इसका ठीक है इसी पर जो रागी साहब पूछ रहे हैं हाफिज साहब उसी का जवाब चाहूंगा आपसे। ये नहीं एक मिनट, आप नहीं अग्री करते लेकिन हाफिज साहब को जवाब तो देने दीजिए, उनको मौका तो दीजिए। हाफिज साहब जो रागी साहब पूछ रहे हैं, जो उन्होंने कहा उसका जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाई। दो बातें आई हैं। देखिए दर्शक, ये नौजवान जो है ना भविष्य है भारत के, बिल्कुल, और देश भी सुन रहा है जी। प्रोफेसर संगीत रांगी जी ने दो प्रश्न जो है बड़े महत्वपूर्ण उठाए। एक ये कि जिन जिन देशों में इस्लाम है वहाँ दूसरे धर्म के साथ न तो वो एडजस्ट कर पाते हैं, न उस धर्म को पनपने देते हैं, न सेकुलरिज्म वहाँ है।
तो पहली बात, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश जैसे दसियों ऐसे देश हैं जहां 90%। अब आ रहा, अब बोलने दीजिए सर, बोलिए बोलिए रागी साहब, अब आप बोलने दीजिए। सामने है। हाँ, वो उन्होंने भी देखा, वो उन्होंने भी देखा। जी जी, बोलने नहीं देंगे। बोलिए, कंप्लीट करें जल्दी से। डेटा भी दे रहा हूं, यही तो मुसीबत है। हाँ। कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए। तो जहां पूरा डेटा उठाकर इंडोनेशिया, मलेशिया का देख लेंगे, पता चल जाएगा कि इससे ज्यादा लिबरल विश्व के धरती पर कहीं मुसलमान नहीं मिलेगा। एक बात, और इस्लाम को भी फॉलो करते हैं 100%। अब एक बात बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर, दे रहे हैं आप गए थाईलैंड, आप गए इंडोनेशिया, अब बोलने ही नहीं देंगे। इंडोनेशिया गए हैं, आप गए हैं, आप पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान के एजेंट हो क्या? ISI से है रिश्ता, ISI से है रिश्ता, क्या स्थिति है वहाँ? वास्तविक तौर पर इंडोनेशिया में यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत ऑडियंस जो है, ऑडियंस भी कुछ बोलना चाहती है। जल्दी से ऑडियंस में से कौन बोलना चाहता है? अपना हाथ खड़ा करें, जल्दी से बताएं कौन बोलना चाहता है। बड़े जोशीले लोग हैं भाई, यहाँ पर बड़े जोशीले लोग हैं, यहाँ से बड़े नारे लग रहे थे। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी जल्दी से इधर आइए। मेरा प्रश्न ये है मौलाना साहब से कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत इस बात पे है कि जो कहता है हिंदू राष्ट्र है, उसे आतंकवादी संगठनों से क्यों जोड़ा जा रहा है? ठीक है, जल्दी से एक सवाल और उसके बाद जवाब दीजिएगा। बजरंग दल को PFI से कंपेयर क्यों करा जा रहा है? ठीक है, बजरंग दल और PFI से क्या कंपैरिजन है? दोनों का आपस में क्या मेल है? क्यों मिलाया जा रहा है? जल्दी से हैरिस साहब, जल्दी से जी। बजरंग दल और PFI का क्या मेल है? दोनों को मिलाया क्यों जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे मुल्क का जो कानून है, जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, जो भी आतंकवाद फैलाएगा किसी भी नाम पर, धर्म के नाम पर, गौ हत्या के नाम पर, किसी भी नाम पर, मैं खुद कहता हूं कि गाय को राष्ट्र पशु बना दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद किसी को भी कानून को हाथ में लेकर अनुमति नहीं दी जा सकती कि डंडा लेकर के फिरे और सबसे ज्यादा गाय को कटवाए और बाहर मुल्कों में भेजे। ठीक है, जल्दी से मुझे ब्रेक पे जाना है, जल्दी से। हैरिस साहब आधा सेकंड के प्रश्न का जवाब दे दीजिए। क्या PFI आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? हाँ, क्या PFI आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? देखिए, इससे है कि नहीं, है कि नहीं? हाँ या ना बताइए ना। मेरे गलत, आपने राष्ट्र ने बैन किया, गलत है कि नहीं है? PFI को बैन किया गया 5 साल के लिए, आतंकवादी गतिविधियों में वो शामिल रहा, ये जांच में बात सामने आई, फिर मानने में क्या दिक्कत है? थोड़ा भूतकाल में जाते हैं। पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदुओं पर कम्युनिज्म को नेशनलिज्म में छिपाने के आरोपों पर क्या जवाब दिया था? संगीत रागी साहब। सबसे पहले तो वो, मुझे नहीं लगता है कि वो कम्युनिज्म वर्ड है, वो कम्युनलिज्म के वर्ड है, सांप्रदायिकता की बात है। देखिए, हिंदू कम्युनलिज्म के बारे में सबसे पहले नेहरू ने ये बात की थी कि हिंदू कम्युनलिज्म जो है वो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म जो है माइनॉरिटी कम्युनलिज्म से ज़्यादा खतरनाक है। इसका जवाब सरदार पटेल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में ही दे दिया था कि जो माइनॉरिटी इस देश पर विभाजन थोप सकता है उसे कमज़ोर मत कहिए। इसी माइनॉरिटी ने इस देश पर विभाजन थोपा था। 23% मुसलमानों के लिए 35% पाकिस्तान दी गई थी, और उन 35% में से 14.6% वहाँ उसके हिस्से बने, 9.4% यहीं रह गए। वो 9.4% मुस्लिम आबादी आज 18% है। और जो मुस्लिम इलाके हैं इस देश में, संवेदनशील इलाके कौन हैं? मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं। दंगे अक्सर कहाँ होते हैं? जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं या वॉल्ड सिटी जिसे आप कहते हैं, जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं वहाँ कहा जाता है, केरला के अंदर कहा गया ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो गया है, यहाँ पर मंदिर की जगह नहीं होगी। जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, ये हमने देखा झारखंड के अंदर देखा, हमने बिहार के अंदर देखा। स्कूलों में ये कहा गया कि अब संडे को छुट्टी नहीं होगी, शुक्रवार के दिन छुट्टी की जाएगी। तो ये एक मानसिकता है पॉलिटिकल इस्लाम का, जो रिलीजियस इस्लाम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। जुनैद हैरिस साहब, नहीं, इसी पर जवाब ले लेते हैं। जुनैद हैरिस साहब, इसका जवाब आप पहले भी देना चाह रहे थे, क्योंकि शास्त्री जी ने भी जिस बात का जिक्र किया था, उसी सवाल को रागी साहब ने जो जिक्र किया उसके साथ जोड़कर मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, ये कहना
कि मुसलमान जहाँ पर होते हैं वहाँ पर फसाद ज़्यादा होता है। सबसे बड़ी बात तो मैं स्टेट वाइज आपको बता दूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी एक जगह पर मुसलमान हैं तो वो लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप में 98% से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मुसलमान हैं, और कभी दंगे की कोई रिपोर्ट नहीं सुन सकते हैं। और सिचुएशन ये होती है कि एक बार मैं वहाँ पर गया और पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत पड़ी तो पुलिस भी वहाँ पर जूता निकाल कर पुलिस स्टेशन जाती है। क्यों भाई? कि मिट्टी ना चला जाए, रेत ना चला जाए। इसलिए अपवाद को नियम के तौर पर मत परोसिए, पूरी बात कंप्लीट और नियम को अपवाद के तौर पर मत वहां पर रखिए। एक बार भी वहां पर मर्डर का केस नहीं है। एक चीज तो ये, जो मुस्लिम इलाके दूसरी जगहों पर है, किशनगंज है, आप ये जो इलाके हैं आप वहां पर मुस्लिम, मैं जहां का रहने वाला हूं, मेरा गांव मुस्लिम डोमिनेटेड है, हमारी अपनी जमीनों के अंदर रामलीला हुआ करते, एक बार भी फसाद की कोई खबर नहीं कही जा सकती है। ठीक है, बात ये नहीं है। ठीक है, फिर अभी आचार्य विक्रमादित्य ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं वो जरूर कहना चाहूंगा। अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो दिखाई गई, इसमें कोई शक नहीं कि संविधान का अप्रोच यही है कि जब मुल्क आजाद हुआ था तो अखंड भारत के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा तरसता है तो हिंदुस्तान का मुसलमान तरसता है, इसलिए कि उसको विभाजित करके कई टुकड़ों में बांट दिया गया था। हम चाहते अखंड भारत हो, हम पाकिस्तान नहीं चाहते थे। पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए, इससे बड़ी हमारी कोई चाहत नहीं हो सकती है। उसके बदले में हम मिनी पाकिस्तान जब बोला जाता है कि आपकी फिलॉसफी यहाँ बोलने की कुछ और है और वहां करने की कुछ और है। वहां जो कहा जाता है कि जब भी मुस्लिम डोमिनेटिंग क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है तो वो क्षेत्र वास्तविक तौर पे माने जाते हैं कि तमाम मुसलमान में खुश होता है, और वो हिंदुओं को वहां नहीं, यही तो कहा अभी रागी साहब ने, यही कहा, उसी का तो वो खंडन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। करने से कहने से नहीं चलेगा ना जी, वहां पे ठीक है, कहने से नहीं चलेगा, लेकिन देखिए डिबेट क्या हो रही है। बाबा बागेश्वर जो मांग उठा रहे हैं और जिस तरह से मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जैसे पीएफआई और सिमी को बैन किया गया वैसे बाबा बागेश्वर को क्यों नहीं बैन कर दिया जाए। ये देखिए, बाबा बागेश्वर बनाम बैंड संगठन। बाबा बागेश्वर क्या करते हैं? राम कथा करते हैं, हनुमंत कथा करते हैं, प्रवचन देते हैं। अब पीएफआई और सिमी से कैसे तुलना हो सकती है? क्योंकि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठन थे और इस देश में, इस देश के कानून ने उनको बैन किया है। पीएफआई को बैन किया गया है 5 साल के लिए। गरीब लड़कियों की शादी कराने का काम बाबा बागेश्वर करते हैं, जबकि पीएफआई और सिमी देश की शांति में खलल डालने की कोशिश करते हैं। तो मिलाया कैसे जा सकता है? जरूरतमंदों की मदद का दावा करते हैं बाबा बागेश्वर। पीएफआई और सिमी तो हथियारों के साथ ट्रेनिंग देते हुए अपने लड़ाकों को नजर आते हैं, आतंकियों को नजर आते हैं। गरीबों के लिए अस्पताल बनवाने का यहां काम हो रहा है, वहां किसी धर्म के लोगों को टारगेट करने की मंशा के साथ काम किया जा रहा था। इसका खुलासा हुआ है जांच में। सामाजिक कामों में भागीदारी यहां पर नजर आती है, जबकि विदेशों से अवैध रूप से चंदा मिला पीएफआई और सिमी जैसे संगठनों को, आतंकी संगठनों को, उसके बाद उन्हें बैन किया गया। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद के हसन मदनी का कहना है कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती तो मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने वाले गद्दार कैसे हो गए। तो देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन है हिंदुस्तान के अंदर और उसकी तरफ से यह आवाज उठाई जा रही है। एक सवाल पूछा गया है, मुझे लगता है आचार्य विक्रमादित्य उसका आपको जवाब देना चाहिए कि अगर इस्लामिक राष्ट्र की मांग करने वाले इस देश में गद्दार हैं तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले क्यों नहीं? पहले उससे पहले आपको सबसे पहले इस प्रश्न को समझने से पहले प्रश्न को समझ लें और हिंदू शब्द की व्याख्या समझ लें। हिंदू शब्द का मतलब केवल सनातनी नहीं है। आज जो सो कॉल्ड आज की तारीख में इंटरप्रिटेशन है, अनादिकाल से जो इंटरप्रिटेशन चली है, पहले उसको हमें समझना पड़ेगा। आज हम हिंदुस्तान में तमाम, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है और तमाम फिलोसफर ने इस बात को स्वीकार किया है कि हिंदुत्व जो शब्द है, हिंदू शब्द जो है, वो इस देश की परिकल्पना में कहा गया कि जो भी इस भारत देश में रहने वाला है वो हिंदू है। क्या वो मुसलमान, क्या वो ईसाई, क्या वो सिख, जो भी इस देश में जन्मा। लाइफ की बात कर रहे हैं नहीं, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा हूं। भारतवर्ष की बात कर लें
भाई सर्वोच्च न्यायालय ने ये कब कहा कि इस देश में रहने वाले सारे हिंदू हैं? वहां ये कहा गया कि हिंदुत्व फिलॉसफी की बात की गई कि हिंदुत्व फिलॉसफी जो है, जो इस देश की परिकल्पना, इस देश की सीमाएं जो है, जो अफगानिस्तान से लेकर सिंधु सिंधु अरे सुन तो लो भाई साहब, आप बीच में समझने का आप जबरदस्ती बात करते हैं। आपकी बात कर रहा हूं ना, उन्होंने अपना सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल, लेकिन इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन इज गुड, आपको हिंदू स्वीकार ही नहीं करते। हमने इस देश को एक करने के लिए हिंदू शब्द की व्याख्या निकाली, उसको समझने का प्रयास किया। मुसलमान भी आते हैं, लाया इसलिए गया, जैन भी आते हैं, सारे आते हैं, जैनी भी हिंदू में आते हैं, सिख भी हिंदू में आते हैं, आर्य समाजी भी हिंदू में आते हैं, बौद्ध भी हिंदू में आते हैं, लेकिन आचार्य जी प्रैक्टिकली आज हेर को मत करिए। मुझे लगता है आप जो सवाल पूछ रहे हैं, विवेक जी जो सवाल पूछ रहे हैं, शास्त्री जी उसका जवाब देना चाह रहे हैं। नहीं, आपने जो सवाल पूछा है बिल्कुल एक वाजिब सवाल है। आचार्य विक्रमादित्य बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, उनके हिसाब से हिंदू सभी हैं, भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? शास्त्री जी, मैं निवेदन करूंगा सभी से, आपने ध्यान दिया होगा मैं और सरवर जी बिल्कुल शांत बैठे हैं। अगर कोई बीच में बोलेगा मैं मौन हो जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि डिबेट सार्थक हो। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हिंदू है, क्योंकि हिंदू जीवन जीने की एक शैली है। गुरुजी श्री गोलवलकर जी कहते हैं कि अगर जिस दिन हिंदुत्व से अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है और उसमें इस्लामी लोगों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए अगर कोई जगह नहीं है, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र का कोई औचित्य नहीं होगा। इस्लामी भी रहें, क्रिश्चियंस भी रहें, सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहें, लेकिन हिंदू संस्कृति का पालन अवश्य करें। नहीं तो यानी आपके हिसाब से मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हिंदू हैं, भारतवर्ष में जो रह रहा है वो सब हिंदू हैं। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा ऐसा, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व को वे ऑफ लाइफ बताया। समीर साहब, अरब में जाएंगे ना, अरब के अंदर वहां के तो हिंदुस्तानी जो भी जाते हैं उनको हिंदी कहा जाता है। हिंदी कहा जाता है, हिंदी कहते हैं, हिंदुस्तानी कहा जाता है, भारतीय कहा जाता है, अरे भाई हिंदुस्तानी कहा जाता है, भारतीय कहा जाता है। देखिए शास्त्री जी, फिर देखिए सबको सुनते हैं वो बहुत ध्यान से। 10 सेकंड का प्रश्न है, शास्त्री जी बोलिए बोलिए जल्दी। सीधी सी बात बताइए, अभी हम डिबेट कर रहे थे, ये सारे बच्चे यंगस्टर सुन रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बोला गया, मुसलमानों के खिलाफ बोला गया, बोला से सुनिए पहले, हमें वो प्रश्न नहीं दे रहे, गलत बात है। मैं उनसे प्रश्न कर रहा हूं ना, मैं शास्त्री जी से प्रश्न कर रहा हूं, आप मुझे बताइए। सवाल शास्त्री जी से है, बैठे हुए तमाम लोगों ने, किसी ने नहीं बोला दीजिए, गलत बोल रहे हैं आप, मेरी आवाज से मत डरिए, जबरदस्ती मुंह में, किसी ने मत डरिए, हिंदुओं ने कभी भी इस्लाम के खिलाफ नहीं बोला, हिंदुओं ने उन कट्टरवादियों के खिलाफ बोला जो हिंदुओं को कत्ल करने की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान में अशांत करने का बात करते हैं, जो की हत्या करने की बात करते हैं। मेरा प्रश्न सुन लीजिए शास्त्री जी, आपके लिए हमने डिबेट करी और सब बच्चे सुन रहे थे, इस्लाम को गलत बोला गया, मुसलमानों को गलत बोला गया। अरे बच्चे आप ने यहाँ तक बोला, किसी ने बोला, किसी ने बोला, किसी ने बोला, किसी ने नहीं बोला, यहाँ बैठे हुए आवाज जो है जनता हिंदुस्तान की आवाज है। आप मुझे बताइए, किसी ने मुसलमानों को गाली दी, किसी ने मुसलमानों को गाली दी, जिन्होंने खुद अपने आप को गलत बोल रहे हैं। ठीक है, अब जवाब शास्त्री जी। शास्त्री जी ने, मैं चाहूंगा समीर जी सवाल पे आई ना, सवाल पे नहीं, सवाल पे आई जल्दी। सवाल ये है, हम इस्लाम को और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। हम कहते हैं जो ये हिंदुस्तान में आज रह रहे हैं, जिन्होंने 1947 में निर्णय लिया कि मैं अपने मेजॉरिटी हिंदू भाई के साथ रहूंगा, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, और इनका कॉलर पकड़ करके कहा जाता है तुम पेट्रियोटिक हो, तुम्हें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अभी रागी साहब ने बोला कि संवेदनशील थाने सारे वो हैं जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है, फिर इस्लाम भी प्रश्न चिन्ह उठाया, यहां तक बोल दिया गया रागी साहब ने कि इस्लाम वो परंपरा है जिसमें अन्य धर्मों और संस्कृतियों की जगह नहीं है। तो अब आप दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें बोल रहे हैं। शास्त्री जी अलग, शास्त्री जी जवाब देंगे इसका, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है शास्त्री जी, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं जब सभी हिंदू हैं, वो अलग बात कह रहे हैं। शास्त्री जी आपने कहा सभी हिंदू, हो गया विवेक जी, अरे भाई विवेक जी हो गया, सवाल इतना लंबा थोड़ी होगा। मुसलमानों को अपना मानते हैं या नहीं? जी शास्त्री जी, आपका प्रश्न अगर हो गया हो, आपका प्रश्न अगर हो गया हो तो मैं उत्तर देता हूं। निश्चित रूप से मैं भारत से प्रेम करने वाले, मातृभूमि से प्रेम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति मुस्लिम हो, ईसाई हो, उनको मैं अपना मानता हूं, अपना भाई मानता हूं, और उनको हिंदू जीवन जीने शैली वाला हिंदू मानता हूं। मैं उनको
हिंदू राष्ट्र वाला हिंदू मानता हूं, हिंदू राज्य वाले हिंदू की बात नहीं हो रही है, स्टेट वाले हिंदू की बात नहीं हो रही है, लेकिन हिंदू राष्ट्र वह है जहां प्रत्येक व्यक्ति समानता के अधिकार से रहे, लेकिन पारस की तरह फारस की तरह नहीं होना चाहिए कि हमारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए, द केरला स्टोरी की तरह नहीं होना चाहिए और द कश्मीर फाइल्स की तरह भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाफिज गुलाम सरवर साहब, देखिए ये तालियां बता रही हैं कि ये देश सेकुलर है। जब प्यार मोहब्बत की बात होती है, लोगों को जोड़ने की बात होती है, तो तालियां बजती हैं और लोगों को लगता है कि हाँ ये हमारा मुल्क है, ये अजीमोशान भारतवर्ष है। आप शास्त्री जी की बातों का कैसे जवाब देना चाहेंगे? क्या आपको ये मंजूर होगा कि भारत में रहते हुए आप भले ही मुस्लिम क्यों ना हो, लेकिन आपको हिंदू कहा जाए? हमसे पूछ रहे हैं जी, आपसे। अभी इस पूरे डिबेट में बात आई अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, एक जो आदेश आया था पीआईएल के जवाब में, वो ये आया था कि हिंदुत्व जो है वो कोई धर्म नहीं है, एक जीवन शैली है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के उस टिप्पणी को देखें जी, तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जो भी आस्तिक नास्तिक सब टोटल जो है वो हिंदू है। मैं यही सवाल बार बार पूछ रहा हूं आदर और सम्मान के साथ अपने इन वरिष्ठ पैनलिस्टों से भी, और अगर मेरी आवाज आपके माध्यम से, शास्त्री जी के माध्यम से और आप समूह के माध्यम से बागेश्वर धाम तक चली जाए, तो उनसे भी जी कि जब सब हिंदू हैं ही और हिंदू राष्ट्र था ही, है ही, रहेगा ही, तो भारत के नौजवानों के भविष्य को अंधकार में क्यों डाल रहे हैं? तीर, त्रिशूल और तलवार का नाम क्यों ले रहे हैं? समय को व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? आइए ना सब मिलकर अपनी ऊर्जा को इस देश के निर्माण में और इसको विश्व गुरु बनाने में लगाएं। क्यों हम इस तरह से लड़ रहे हैं? तो आप ही बिल्कुल दिक्कत आती है। देखिए सुनिए, केवल 10 सेकंड में जी, जल्दी से जल्दी सी बात बता रहा हूं। देखिए इतनी अच्छी बात कह रहे हैं कि यहाँ के मुसलमान भी हिंदू ही हैं। अभी बीजेपी के एक नेता अपनी बेटी की बेचारा कार्ड छपवा लिया, जिसने एक मुसलमान से शादी करने के लिए इतना हंगामा किया कि उसको लोकल पंथ परंपरा में जा रहे हैं आप, लोकल पंथ परंपरा में जा रहे हैं। एक पंथ परंपरा में पैदा होता है विषय को गलत जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सुनिए, आप मुझे बताइए, एक पंथ निरपेक्ष सवाल ये पैदा होता है। जा रहे हैं। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर जी। आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे ब्रेक से पहले एक प्रश्न पूछा था, क्या पीएफआई जो है वो आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? यहाँ बैठे हुए तमाम बच्चे जितने भी हैं, बताइए, पूछे जी। पीएफआई आतंकवादी संगठन है, हैरिस साहब मानते हैं? एक नहीं, 1000 बार आईबी डॉजियर ने लिख रखा है हमारी इस चीज को, कि हमने हमेशा ये कहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अभी पाबंदी नहीं भी लगी थी तो उसकी गतिविधियों को हम फतवा इशू किया, फतवा है। मुझे बताइए, देश के अंदर ओसामा बिन लादेन, जाकिर नाइक, उसके बाद अफजल गुरु, फतवा है। ये कौन सा फतवा है? ये कह रहे हैं फतवा है। अरे आचार्य जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये कह रहे हैं फतवा है। ये फतवा देते हैं, दाढ़ी मत रखो। मैं कहूंगा यहाँ पर हमारे समीर अब्बास साहब हैं, समीर अब्बास मुझे आप ठीक है, नहीं उन्होंने कहा कि फतवा जारी किया क्या? क्या बात कर रहे हैं? कानून कायदा नहीं है क्या? आप ही लोगों ने नहीं चलेगा, देश चलेगा कोर्ट से, पुलिस से, किसी भी फतवा से क्यों चलेगा? कंट्री में किसी कोई मौलाना कोई फतवा क्यों देगा? कौन होता है फतवा देने वाला? हम फतवा नहीं मानते, ठीक है, हम पुलिस मानते हैं, हम कोर्ट मानते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, हम फतवा नहीं मानते, हमें फतवा के कल्चर की जरूरत नहीं है। आप मानिए फतवे। वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं फतवा क्यों नहीं दिया? वो कह रहे हैं फतवा माने क्यों हिंदुस्तान में भाई? मुझे बताइए, आप हम कोर्ट को मानेंगे, हाँ, वो कह रहे हैं फतवा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। हमारा फतवा, फतवा क्या होता है? फतवा क्या होता है? फतवा क्या होता है? हमने गाली दी, फतवा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता फतवा। ये देश फतवा से नहीं चलेगा, कोई फतवा नहीं मानेंगे। समझाओ हमको। ठीक है, ठीक है, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, अपनी जगह पर बैठिए, अपनी जगह पर बैठिए। जी जी, कोई दोहा सुनाइए फिर आप। ठीक है, 2 सेकंड जी जी, बैठ के इन्होंने बात कहनी थी, जी, इजाजत दे। हाँ, बोलिए।
मैं एक चीज बहुत क्लियर कहना चाहता हूं, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो कोई भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो, कोई भी हो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बजरंग दल ने क्या कर दिया? बजरंग दल ने क्या कर दिया? AK-47 के साथ एक भी बजरंग दल का कार्यकर्ता मिला? AK-47 के साथ एक भी बजरंग दल का कार्यकर्ता मिला? किसी की गर्दन काटता हुआ एक भी इस देश में आग लगाता हुआ बजरंग दल का कोई व्यक्ति मिला? मुझे बताइए, पटना के अंदर सिमी और PFI के लोग मिलते हैं इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। आइए बैठिए 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 हैरिस साहब बैठिए बैठिए बैठिए। जो भी लेकिन पाबंदी लगनी चाहिए। जी जी हाफिज साहब, मैं आचार्य जी से यही कहूंगा, देखिए मैं हमेशा चाहता हूं कि सामने जो बच्चे हैं ना, इनके मन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। दोहा आपको कौन सा याद आ रहा है? आपको दोहा कौन सा याद आ रहा है? देश में मंच लगाकर, माइक लगाकर 20-20 लाख 20-20 हजार मुसलमानों को काटने का आह्वान करने वाले के साथ आप घूमे और हमको आप कहें कि फतवा लगाइए। भाई मुझे बताओ, इस देश को जो तोड़ने की बात करेगा उसके साथ गले मिलोगे क्या? इस देश में जो आग लगाने की बात करेगा उसके साथ बैठोगे? उसके साथ खड़े करोगे क्या? उसके साथ खड़े करने मजा आता है। इस देश में जो भी इस देश को तोड़ने की बात करेगा, हर बच्चा उसके खिलाफ खड़ा होगा, उसके खिलाफ खड़ा होगा। सबसे पहले तोड़ने की बात कर रहे हैं आप, सबसे पहले तोड़ने की बात। इन्होंने कौन सी तोड़ने की बात? धर्म के आधार पर तोड़ने की कैसे बात की? जब आप धर्म सांसद हो, जब आज के दुश्मन आप जब हरिद्वार की धर्म सांसद को जस्टिफाई करके आप हरिद्वार के धर्म सांसद को जस्टिफाई करते आप करते थे। जंतर मंतर पे नारे लगे, जंतर मंतर पे बैठ जाइए, बैठ के काटे जाएंगे। विवेक साहब बैठ के जस्टिफाई करते थे। विवेक साहब बैठ के मैं थोड़ा सा आप लोग शांत हो जाएं। मैं जरा ऑडियंस के पास चला जाता हूं, क्योंकि यहां पर बात हुई कि आतंकवाद के खिलाफ फतवा क्यों नहीं देते। उन्होंने फतवा दिखा दिया, तो विवेक जी ने यह कहा कि भाई फतवे की जरूरत क्या है? देश संविधान से चलेगा, फतवे से थोड़ी चलेगा। क्या राय आपकी? जल्दी से बताइए। सर ने बोला कि हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? हिंदू राष्ट्र क्या कहता है? हिंदू राष्ट्र करता है सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, वो सबको जीने का अधिकार, सबको साथ में रहने का अधिकार। लेकिन इस्लाम क्या करता है? इस्लाम कहता है सर तन से जुदा, तरसन से जुदा। तो उनके साथ इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इस्लाम कभी भी सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात नहीं करता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश देख लीजिए आप उठा के, वहां पर कितने हिंदू बचे। बिल्कुल, अफगानिस्तान बांग्लादेश की तो एक तस्वीर हमने दिखाई भी। जल्दी से हिंदू राष्ट्र की मांग ठीक है क्या? मुस्लिम धर्मगुरु ओवैसी साहब भी कहते हैं कि मेरी धर्मगुरु नहीं है, वो राजनेता हैं। राजनेता हैं। वो खुद कहते हैं मेरी चौथी पीढ़ी हिंदू थी। बताओ। हाँ ठीक है। तो देखिए, कुल मिलाकर जो राय है वो बटी हुई नजर आ रही है, लेकिन कहां पर क्या स्थिति है ये जरा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हिंदुओं की बात हो रही है। भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए ये बात हो रही है, तो दुनिया में किस देश में कितने हिंदू हैं ये जरा आपको बता देते हैं। नेपाल में 81.3%, जाहिर है बहुसंख्यक यहां पर हिंदू हैं। भारत में 79.80%, 79%। मॉरिशस में 54%, भूटान में 25%, श्रीलंका में 15%, सूरीनाम में 20%, बांग्लादेश में 9% और त्रिनिदाद टोबैगो में 22.5%, गुयाना में 28%। तो एक बात यहां पर यह भी होती है, संगीत रागी साहब, कि हिंदुओं के लिए तो नेपाल और फिर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू, तो इसे हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों ना कर दिया जाए? क्योंकि हम तो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए डिमांड कर सकते हैं, हिंदू सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में। इसे आप क्या वाजिब मानते हैं, या फिर जो सेकुलर फैब्रिक है वो बरकरार रहना चाहिए? देखिए, मैं 3 बातें बोलूंगा जी, उसके बाद अब शांत रह जाऊंगा। एक भाई ने बहुत साफ कहा कि हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र में क्या अंतर है। कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, यही हमारी सभ्यता, संस्कृति और धर्म का निचोड़ है। दूसरी तरफ एक धर्म ये कहता है कि अल्लाह के अलावा और पूजा के लायक कोई है नहीं, यानी हमारे पैगंबर पूजा या हमारे जो तीर्थंकर हैं वो पूजा के लायक नहीं है, राम पूजा के लायक नहीं है, कृष्ण पूजा के लायक नहीं है, गणेश पूजा के लायक नहीं है। और यही कारण जो भी आक्रांता आए, इस्लामिक आक्रांता, उन्होंने यहाँ के सारे मंदिरों को तोड़ दिया, सारी मूर्तियों को तोड़ दिया। एक दूसरी बात जो उन्होंने कहा, एक पैटर्न आपको बताता हूँ। ये जहां 22% की आबादी आप देख रहे हैं, यहां पर कहीं भी हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन दुनिया में जहां भी बम फूटता है, आप एक ऐसा कंट्री बताइए जहां मुस्लिम आबादी 22% हो और वहां इस्लामिक टेररिज्म नहीं है।
अपवाद में एक भी कंट्री नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया लेकिन में भारतवर्ष में तो रहने वाले सभी हिंदू हैं ना संगीत रागी जी? प्लीज फिर ये दिक्कत भारतवर्ष में तो नहीं है आपके हिसाब से? मैं सुन लीजिए मैं पूरी तरीके से बोल रहा हूं, वो भी मैं बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने शुरू में कहा था टोटली कंफ्यूज कि भारत नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है सर, हम मदरसा अभी में यहीं पढ़ करके नहीं आए हैं। नहीं रागी साहब, अभी यहीं पर बात हुई ना कि भारतवर्ष में रहने वाले सभी हिंदू हैं, तो भारतवर्ष की ये समस्या नहीं है ना जो आप कह रहे हैं? हम कहते हैं कि ये हिंदू हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं तो मुसलमान हूं और मैं तुम्हारे धर्म को वो इज्जत नहीं देता हूं, हमारे लिए सिर्फ अल्लाह और अल्लाह, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। बाकी तुम ये बात है क्या? ये बात है क्या? ये बात है क्या? हैरी साहब जल्दी से बताएं, ये बात है क्या कि मैं मुसलमान हूं, मैं तुम्हारे धर्म को इज्जत नहीं दूंगा क्योंकि मेरा धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ। और दूसरी बात इसी को जवाब जल्दी से। सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल एक व्यक्ति नहीं है। हैरी साहब जैसे मेरी आस्था वैसे आपकी आस्था, जैसे मेरी आस्था की दुनिया में उनको बोलने दीजिए ना। आपकी आस्था प्रकृति कैसी है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है हैरी साहब, व्यक्ति क्या सोचता है इससे कोई मायने नहीं रखता। देखिए मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, इस्लामी आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूं कि जिस तरीके से हम आजाद हैं अपनी आस्था रखने में, वैसे ही हम इस्लाम कहता है, कुरान कहता है कि ला इक्राह फिद्दीन, बिल्कुल गलत। उनको बोलने दीजिए तरीके से अपनी आस्था रखने में झूठ हो नहीं सकता। दूसरी बात ये है जैसे ये वैसे ही जैसे हम शब्द है, मैंने ये मनोवैज्ञानिक शब्द है इनके लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए। कुरान का हवाला दिया। बैठिए विक्रमादित्य जी, अरे आप आयत नंबर 2.98 कहता है कि अल्लाह के अलावा सुना दीजिए पढ़ के। अरे सुनिए एक बार पढ़ के अरबी में, आप सुनाइए एक बार अरबी में पढ़ के प्लीज। अरे अरबी मुझे नहीं पढ़नी, नहीं तो फिर नहीं आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा, आपको नहीं आएगा जी। कि सूरा आयत नंबर 385 कहते हैं अल्लाह के अलावा अरबी में पढ़ के सुना दीजिए, संस्कृत में सुनाने लगेंगे फिर। सूरा आयत नंबर 8:22 कहती है कि इस्लाम को इंकार करने वाले लोग हैं उनके मनो मस्तिष्क में अल्लाह का खौफ भर दो, इसके बाद उनकी गर्दन उड़ा दो, ये अंग अंग काट दो। अरे ये बात है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ नहीं लिखा, ये इंटरप्रिटेशन अवेलेबल है। ये हवाई पढ़ते हैं, ये मनोवैज्ञानिक शब्द है इनके। ये आप कहाँ से लेके आए? ये किसी हदीस में जिक्र है इसका? एक बड़ी बात कहता हूँ जी। अच्छा जवाब करके लिखा गया है, वो इसी रूप में लिखा गया है, किसी भी पुस्तक में जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है विक्रमादित्य जी, आपका जवाब दे मैं अपनी जगह पर ही बैठकर, जगह पे बैठ के। हाँ, और ये सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आचार्य जी आप भी मुसलमान मौलवी कौन है? अच्छा काफिर कौन है? जवाब कौन है बताओ? सुनिएगा, दलित कौन है? मेरे हिसाब से दलित कौन ना माने, आप बताइए दलित कौन है? अल्लाह को नहीं माने। हम कहते हैं अल्लाह परमात्मा सब एक है, हम कहते हैं कि नहीं एक मिनट अरे भाई ये जवाब देने वाले थे, ये जवाब देने वाले थे। कौन नहीं आने देता भाई? अच्छा बैठिए पहले हिंदुइज्म को देखो, मेरे साथ चलो ना। ये रिजर्वेशन देने की बात आई है, क्यों आई है? आपने मैं कहता हूँ हिंदू धर्म में ब्राह्मणों ने और अन्य जातियों ने दिखाएंगे आप। बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हैं आप। डिस्क्रिमिनेशन किया है आपने। ठीक है आइए यहाँ पर आचार्य विक्रमादित्य ने एक बात उठाई। मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि ये गलत इंटरप्रिटेशन है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हाफिज साहब जल्दी से केवल 2 सेकंड जी। तमाम जगहों पर बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, कथावाचक मौजूद है, लिखा जाता है श्रीमद् भागवत कथा, ठीक है, श्री राम कथा, लेकिन दुर्भाग्य से श्री राम कथा में इस्लाम कथा करते हैं लोग। अपना धर्म बता दे, एक बच्चा बता दे, एक बच्चा गीता पढ़ के दिखा दो, 15 मिनट गीता पढ़वा दो, 15 मिनट गीता पढ़वा दो, मैं मुसलमान लड़के को लड़ता हूँ, 15 मिनट कुरान पढ़ देगा। हम प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम संस्कार दे रहे हैं, हम सब बना रहे हैं, संस्कारी बना रहे हैं, आप उसको आतंकवादी बनाते हैं, आप आतंकित करते हैं, आप लोगों को भड़काते हैं। इस्लाम खराब है, आप अपना धर्म क्यों नहीं बताते? आप अपना धर्म क्यों नहीं सिखाते? अच्छा मौलाना साहब हिंदू धर्म क्यों नहीं
मौलाना साहब, अभी इस्लाम में क्या लिखा है ये आचार्य विक्रमादित्य बता रहे थे। आप भी कुछ दोहे सुना सकते हैं क्या? नहीं हाफिज साहब, आप भी क्या कुछ दोहे सुना सकते हैं क्या? वो तो आयतें सुना रहे थे अभी, आप कुछ दोहे सुना सकते हैं? मिनट तक पढ़ के दिखा दूंगा। सुनाइए जल्दी से। अभी पहले ही बता दे, जहां हमने किसी को कहा हो दिया एक चैलेंज आपको, जीने का अधिकार है। आपने इतने दिनों तक एक शिष्य तैयार किया, अधिकार है। हम कहते हैं ईश्वर की उपासना करो चाहे ना करो, लेकिन जीवन जीने का अधिकार सबको। अरे हाफिज साहब चौपाई, अरे वो राक्षस है। हाफिज साहब चौपाई सुनाने जा रहे हैं, हाफिज साहब चौपाई सुनाने जा रहे थे ना जी, ठीक है। आपने लिखा हाफिज साहब लिखे बताओ। ये बच्चों को हाफिज साहब चौपाई सुना रहे भाई जी। हाफिज साहब गीता में क्या है? हाफिज साहब थोड़ी ठंड रखिए, ठंड रखिए, ठंड रखिए, ठंड रखिए, ठंड रखिए। कुरान बताइएगा, हाफिज साहब प्रचार आप करिएगा। हाफिज साहब का प्रचार कर रहे हैं। हाफिज साहब जो चौपाई सुना रहे थे वो सुनाइए। गीता रामायण सुनाई नहीं रहे। किसी भी एक धर्म ग्रंथ में, हिंदू धर्म ग्रंथ में दिखा दो कि लिखा हो कि मुसलमान को मारो। हमने तब ना दिखाएंगे, बताइए ना पहले। आपको गले लगाने को तैयार हूँ। क्या बात है, क्या बात है। देखिए यही मोहब्बत के इसी देश को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत के इसी देश को हिंदुस्तान कहते हैं जी। अगर मैं बड़े खुले लफ्जों में, अरे चौपाई रह गई लेकिन मौलाना साहब एक बड़े खुले लफ्जों में बात कह रहा हूं कि आचार्य जी अगर थोड़ी बहुत भी अगर इनके अंदर संस्कार हो, मैं बहुत बड़ा लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो बड़े आए और हम और कुरान पर हम लोग बात कर लेते हैं। अरे कुरान पे बात करें, मैं कह रहा हूं आप लोगों को सही पढ़ाने का प्रयास चाहिए। मैं कहता हूं कुरान जो लिखी गई बिल्कुल सही लिखी गई, जो मिस इंटरप्रिटेशन किया गया वो नीली छतरी वाला सबका है, मेरा भी आपका भी। लेकिन आपने जो हमें काफिर कह दिया, मैं कहता हूं वहां ये कहा गया होगा। वो कह रहे हैं गलतफहमी है, वो कह रहे हैं गलतफहमी है, यही तो बात हो रही है। विक्रमादित्य जी ठीक करो, ठीक है, आप ही की बात का जवाब, आप ही की बात का नहीं आप, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। ठीक है, वो कह रहे हैं गलतफहमी है तो उसको दूर क्यों नहीं किया जाता? एक मिनट जी। मैं दिल्ली में रहता हूं, विवेकानंद योगाश्रम खुरेजी में। मेरा आश्रम के आसपास कम से कम 2 लाख से ऊपर मुसलमान है। मेरे अब बिजली लग रही थी, तमाम मुसलमान इकट्ठे हुए, मैंने FIR करी, बोले मुसलमानों की बिजली हिंदुओं को नहीं मिलेगी। पानी लग रहा था, बोले मुसलमानों का पानी हिंदू नहीं मिलेगा, हिंदुओं को नहीं दिया जाएगा। मैंने FIR की गई, दिल्ली में रहते हुए ये काम किया गया। उसके बाद पुलिस की प्रोटेक्शन से, अरे मैं आपको सब दिखा दूंगा, चिंता मत करो, पुलिस की प्रोटेक्शन। चलिए आइए, अच्छा विक्रमादित्य जी आइए, ठीक है। नौजवानों को भड़काने की बात कर रहे हो, आप जैसे लोग भड़का रहे हैं। कोई किसी को भड़काएगा नहीं, कोई किसी को भड़काएगा नहीं। आचार्य जी जो मुद्दों पर बात हो रही है, मुद्दों पर ही रहते हैं जी। आपके सामने कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, असल्लाह अन यजअल बैनकुम व बैनल लदीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा वल्लाहु कदीरुन वल्लाहु गफूरुर रहीम। इसका मतलब भी दोनों लोग बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा दर्शकों के लिए। जीव को जीवन की बात करते हैं, आप जो समझाने की बात करते हैं, ठीक है, कहीं एक भी मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होता, लेकिन सारे मिस इंटरप्रिटेशन आपके किए जाते हैं। अच्छा सुनिए, आपने जो बताया उसका मतलब बता दिया, अब आपने जो बताया उसका मतलब बताइए जल्दी से। इनके कहने से नहीं है, जो मदरसा में पढ़ा रहे हैं, जो मदरसा पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। आचार्य जी निंदा कानून हमारे देश में नहीं है, पाकिस्तान में गलत है ना, गलत है ना, पाकिस्तान में है तो गलत है जी। पहले गर्दन काट देते हैं। अभी बताइए नुपुर शर्मा ने क्या बोला? नुपुर शर्मा के बोलने पर किस प्रकार से सारे मुद्दे एक साथ बतलाइए। सारे मुद्दे हैं ना जी, जरूरी मुद्दे हैं, मुझे बताइए सब जो जिस प्रकार से ब्रेन वॉश कर रखा है इन लोगों ने, ब्रेन वॉश कर रखा है। ठीक है आचार्य, अब आप मतलब जल्दी से बताइए। बता दे रहा हूं कि अल्लाह यजअल बैनकुम की जो तुम्हारे दुश्मन हैं अनकरीब तुम्हारे प्यारे से प्यारे दोस्त बन जाएंगे। और अल्लाह ताला तुमको ला यनहाकुमुल्लज़ीना लम युकातिलुकुम, उनसे तुम जो लोग कुफ्र करते हैं उनसे झगड़ा करने को नहीं करता है, सिर्फ उनसे। कौन सी बता रहे हैं भाई साहब जी? कौन सी बता रहे हैं? कौन सी बता रहे हैं? मैं बता रहा हूं ना, ये जो मैंने बताया नंबर उसको बताओ। सूरह नंबर, जो मैंने नंबर बताया उनकी सुन तो लीजिए ना आचार्य जी। अरे उनकी बात तो रही जा रही बीच में, जो बेसिकली की गई आयत नंबर, चलिए बैठिए आयत नंबर 385, आयत नंबर 812, बैठिए। अच्छा बैठ तो जाइए, 3, 28, 9, 23, ऐसे आवाज नहीं जा रही, बैठिए 39, 22, आचार्य जी 5। आचार्य जी बैठ जाइए।
बैठिए बैठिए मौलाना साहब, बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए यहां पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये डिबेट जो है किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां पर सारे धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी खासियत है, पूरी दुनिया में हम इसीलिए जाने जाते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा माहौल ना बनाया जाए। शास्त्री जी आप अपनी बात रखिए, बहुत देर से आप हाफिज साहब की बात का जवाब देना चाह रहे हैं। सरवर जी ने मैं एक मिनट बोलूंगा। सूरे नंबर नहीं, 7 प्लीज आयत नंबर 7 प्लीज, 8 9 आप लोग अपने तौर पर जाके पढ़ लीजिए। सूरे नंबर 16 अली जी, आयत नंबर, ऐसे पता नहीं चलेगा ना, ऐसे पता नहीं चलेगा आप कौन सी। ठीक है जी अली जी, अब मुझे ध्यान से सुनिएगा। डिबेट जहां से शुरू हुई थी, सरवर जी ने कहा था डिबेट जहां से शुरू हुई थी मैं वहीं लेकर आता हूं। ये बेकार की बहस नहीं। मैं चाहता हूं हिंदू राष्ट्र ये हो कि हम मोबाइल फोन पढ़कर, मोबाइल को देखकर, गूगल पर सर्च करके ना अपने धर्म के बारे में बात कहें ना दूसरे धर्म के बारे में बात कहें। हम ग्रंथों को पढ़ें और ग्रंथों को पढ़ने के बाद हम लोग संभाव से रहें। लेकिन मैं उसके आगे की बात कहता हूं। जो सरवर जी ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, तो इसकी घोषणा, इसकी आवश्यकता क्या है? सुन लीजिए, इसकी आवश्यकता इस तरह, घबराइए मत, घबरा गए। आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता इस तरह है जैसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया, ठीक है, कि भारत पंथ निरपेक्ष है। तो घोषणा क्यों नहीं हुई थी 50 में जब संविधान? चलिए ठीक है, इसी नोट के साथ यहां पर खत्म करना होगा इस डिबेट को, इस चर्चा को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी हाँ, टीवी 9 भारतवर्ष पर बड़ी चर्चा, बड़ी बहस की करने जा रहे हैं शुरुआत। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और बाबा पर बैन के लिए कट्टर ब्रिगेड बेचैन नजर आ रही है। जी हां, बाबा बागेश्वर पिछले कई महीनों से सनातन के नाम पर धर्म की पताका फहराने वालों में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, जिनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ हर राज्य में देखने को मिलती है। वो जहां जाते हैं वहां भक्तों का जमावड़ा सा लग जाता है। आज उन्हीं बाबा बागेश्वर पर बैन लगाने की बात हो रही है। ये बात कई इस्लामिक धर्मगुरुओं की तरफ से कही जा रही है, जिनका तर्क ये है कि अगर इस्लामिक राष्ट्र की मांग पर पीएफआई और सिमी जैसे संगठनों पर बैन जरूरी है, तो हिंदू धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र का राग अलापने वाले बाबा बागेश्वर पर बैन क्यों नहीं? सवाल तो कई हैं और जवाब के लिए आज हमारे साथ हर धर्म के दिग्गज मौजूद हैं। उनसे होंगे सीधे सवाल, लेकिन हम इस चर्चा की शुरुआत करें, अपने तमाम खास मेहमानों से आपका परिचय कराएं। उससे पहले एक खास रिपोर्ट ये रही आपके सामने। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद की तो कट्टर ब्रिगेड को मिर्ची लग गई। बाबा ने हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया तो सनातन विरोधी लाल हो गए। हिंदू राष्ट्र की वकालत करने की वजह से एक बार फिर बाबा कट्टर पंथियों के निशाने पर हैं। चाहे वो मुसलमानों की जमात हो, चाहे वो हिंदुओं की जमात हो, जिसके अंदर नजरिए में फिरका परस्ती है, हम उसके मुखालिफ हैं। मुल्क के अंदर यह है कि नफरत की सियासत आज बिल्कुल आसमान के ऊपर चढ़ी हुई है। नजरियात को पेश किया जाता है ऐसे जिनसे मुसलमान और हिंदू के अंदर तफरीक पैदा हो जाए। गोया कि ये कहा जाता है कि हमें मुसलमान के वोट की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ खराब है। हिंदू राष्ट्र की मांग से बौखलाए मौलाना बाबा पर बैन लगाने के लिए अब उन इस्लामिक संगठनों का हवाला दे रहे हैं जो लंबे वक्त से देश विरोधी गतिविधियों में लगे थे। जब इस्लामिक स्टेट बनाने पर 2 संगठनों को बिल्कुल बैन किया जा सकता है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने पर धीरेन्द्र शास्त्री और उसके धाम को क्यों बैन नहीं किया जा सकता? अगर वो हिंदू स्टेट की बात कर रहे हैं और वो गद्दार नहीं है, मुसलमान अगर इस्लामी देश की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? बागेश्वर सरकार पर बैन की मांग करने वाले ये भूल जाते हैं कि पीएफआई, सिमी जैसे कट्टरपंथी संगठन देश तोड़ने की बात कर रहे थे, मजहबी उन्माद फैला रहे थे, जबकि बाबा देश की सनातन परंपरा को बुलंदी पर ले जाने की बात कर रहे हैं। किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोल रहे। हिंदू राष्ट्र एक इस देश का विशेषण है। भारत की सभ्यता और संस्कृति को हिंदू राष्ट्र के रूप में ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। यह एक सांप्रदायिक अवधारणा नहीं है। लेकिन कट्टर ब्रिगेड का टारगेट सिर्फ एक, किसी भी तरह
हिंदू राष्ट्र की अलख जगाने वाले बाबा बागेश्वर की आवाज पर ब्रेक लगे। तो देखा आपने, बाबा बागेश्वर जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की मांग बुलंद कर रहे हैं उसको लेकर संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, और बाबा बागेश्वर को बैन किए जाने की बात की जा रही है। यह बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आज की यह डिबेट हम कर क्यों रहे हैं, मुद्दे क्या क्या हैं। बाबा बागेश्वर वर्सेस मौलानाओं की, धर्मगुरुओं की, मुस्लिम धर्मगुरुओं की यह एक नई डिबेट शुरू हो गई है। पहला बड़ा सवाल, बाबा बागेश्वर पर बैन की मांग आखिर क्यों की जा रही है। दूसरा बड़ा सवाल, ये हिंदू राष्ट्र जिसका जिक्र हो रहा है बाबा बागेश्वर की तरफ से और भी कई हिंदू धर्मगुरुओं की तरफ से, उसकी परिकल्पना आखिर है क्या, हिंदू राष्ट्र है क्या। तीसरा, पीएफआई और सिमी पर बैन पर बवाल क्यों मचा हुआ है। अगर पीएफआई और सिमी जैसे संगठन बैन हुए तो बार बार उसकी याद दिलाते हुए बाबा बागेश्वर पर बैन लगाने की बात क्यों की जा रही है। क्या कहीं से मिलाया जा सकता है इन दोनों को। अखंड भारत की बात पर विरोध क्यों हो रहा है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बाबा बागेश्वर से कुल मिलाकर परेशानी का सबब क्या है, परेशानी है क्यों। बाबा बागेश्वर के आयोजन में भारी भीड़ जुटती है, बड़े बड़े नेता बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचते हैं, जो कहना है साफ साफ शब्दों में वो अपनी बात कहते हैं, बड़े से बड़ा चैलेंज लेने में भी डरते नहीं, किसी की नहीं सुनते, अपनी धुन में रहते हैं। बाबा बागेश्वर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप अब तक समझ ही गए होंगे, उनके तमाम प्रवचन लगातार हमने आपने सबने सुने हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में, उनसे आपका यहां पर तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मृदुलकांत शास्त्री जी महाराज मौजूद हैं, जो कि जाने माने कथा वाचक हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। इसके अलावा प्रोफेसर संगीत कुमार रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, संघ की विचारधारा को टीवी डिबेट्स में रखते हैं। और दूसरी तरफ हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और विवेक श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता हैं CPI के। सबसे पहले मौलाना हाफिज साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। अगर बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की डिमांड करते हैं, अपने प्रवचनों में इसका जिक्र करते हैं, तो क्या उनकी तुलना PFI से कर देनी चाहिए? क्या उनकी तुलना सिमी जैसे आतंकी संगठनों से की जा सकती है? और उन पर बैन की मांग को आप भी जायज ठहराते हैं क्या? देखिए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से पूरे भारत के लोग सुन रहे हैं, दर्शक भी आपने सामने बुला रखे हैं, सब पढ़े लिखे नौजवान हैं जी। आपने शो की शुरुआत की तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बयान सुनाया था। वो कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र फिर मैं बनाऊंगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो एक बार फिर सुनवा दीजिएगा। योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपने संबोधन में मंच से इन शब्दों का प्रयोग किया है कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो मामला तो खत्म हो गया, मामला फिर बहस नहीं। इस बीच में एक बात और कही जाती है कि बस घोषणा बाकी है। एक मिनट हिंदू राष्ट्र था है, घोषणा बाकी है। जो चीज था, पहली बात सारी दुनिया जानती है, दशकों से हम लोग खुद सुन रहे हैं कि सनातन धर्म अति प्राचीनतम धर्मों में से एक है जी। तो था, कब से था? हम तो कह रहे हैं अनादिकाल से था। तो अब क्या घोषणा करेंगे? जब था है तो घोषणा का क्या मतलब? इसका मतलब नहीं था, नहीं है और नहीं होगा, तभी तो आप बनाना चाह रहे हैं। आप जो शब्द आपने कहे कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है, अगर था है, ठीक है, था है तो है, हम उसी राष्ट्र में हैं और मस्त हैं। ठीक है, ये विरोधाभास क्यों नजर आ रहा है आचार्य विक्रमादित्य? ये विरोधाभास क्यों नजर आ रहा है? अगर था फार्मूला वो है, ठीक है, हो गई आपकी बात आचार्य विक्रमादित्य, ये विरोधाभास फिर क्यों नजर आ रहा है? था है और रहेगा तो फिर दिक्कत क्या है? फिर किस बात की घोषणा बार बार किए जाने की बात हो रही है कि हिंदू राष्ट्र का ऐलान किया जाए, ये हिंदू राष्ट्र है, ये बताया जाए, फिर इसका मतलब क्या है? समीर साहब, मदरसे में पढ़ाया जाता है गजवाए हिंद। गजवाए हिंद का मतलब, हिंद शब्द है ना वहाँ पर,
इनको पता है कि हिंदुस्तान है, हिंद है, हम गाते हैं तराना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो जो हिंदुस्तान वतन रहा है हिंद की जानिब से, इनको इस्लाम की खुशबू आती थी। तो हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है, तो इस बात से कोई परहेज तो कर ही नहीं रहा है। लेकिन इनका जो मुद्दा है वो गजवाए हिंद है और उसको ये परिलक्षित करना चाहते हैं, ये उसको सपना देखते हैं। अरे हिंदू राष्ट्र तो खुद कह रहे हो भाई, आपके तमाम जितने भी किताबें हैं उसके अंदर हिंद की जानिब से इस्लाम की खुशबू आती थी, मोहम्मद साहब को तो पहले आती थी ना, तो हिंदू तो राष्ट्र तो है ही, तो खुद ही उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। और अब आपका जो सपना है कि इस देश को इस्लामीकरण करना, गजवाए हिंद का जो सपना है उसको पूर्ण करने के लिए तमाम जो सुबह शाम मदरसों में जो पढ़ाई की जाती है, नहीं, आचार्य विक्रमादित्य, जो वास्तविकता आप मेन सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना, मेन सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अगर हिंदू राष्ट्र है तो फिर बाकी क्या है? ऐलान किस बात का हो, इसकी डिमांड कर रहे हैं आप? हिंदू राष्ट्र को हम कहते हैं सरकार उसको मान्यता दे, सरकार मान्यता दे कि हिंदू राष्ट्र को जिस प्रकार से पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र किया गया, हिंदू राष्ट्र को सर्वधर्म सेकुलर की बात की जाती है, तो हिंदू राष्ट्र नाम दे, हिंदू राष्ट्र ही सर्वधर्म करता है, सर्वधर्म का सम्मान करता है, सबको राम राज्य की बात की जाती है। राम राज्य में कोई भेद नहीं है, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या विधर्मी क्या नास्तिक, सबके रहने की परंपरा है, कहीं कोई नहीं है। राम राज्य में सबको सुख है, किसी प्रकार की नहीं है। ठीक है, जहां वास्तविक ठीक है, यहीं से बहस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बाबा बागेश्वर का जिक्र हो रहा है। बाबा बागेश्वर अपने तकरीबन हर प्रवचनों में इस बात का जिक्र करते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, ऐलान बाकी है, इस तरह की बातें की जाती हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहते हैं, जल्दी से सुन लेते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। कौन कौन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट हो रहा, जरा बताओ। आज हम व्यासपीठ से कह देते हैं, दतिया में पीताम्बरा माता की नगरी में बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। हम राम के थे, हैं, और जब तक कई लोग कहते गुरुजी आप आग लगाने वाली बात बोलते हो, कहीं बुलडोजर चलवाते हो, कहीं कुछ करवाते हो। हमने कहा अगर हिंदुओं को एक करने की बात अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। तो भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है, ये कहते नजर आ रहे हैं बाबा बागेश्वर। प्रोफेसर संगीत कुमार रागी साहब, क्या हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ये मांग आपको जायज नजर आती है? क्योंकि संविधान में सेकुलर स्टेट बताया गया है इस देश को, पंथ निरपेक्ष देश है ये, फिर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? देखिए, कोई व्यक्ति यदि बहुत हंसमुख है तो उसका हम कहते हैं उसका व्यक्तित्व हंसमुख है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुखी नहीं होता है। किसी का हम कहते हैं कि वो बड़ा दुखी आत्मा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हंसता नहीं है। तो जो प्रकृति आप में डोमिनेट करती है उसी के कारण आपका व्यक्तित्व होता है। जैसे आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन हो तो आपके चैनल में ये कहा जाता है भाई यहाँ पर ये डोमिनेट करता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, बाकी चीज़ें थोड़ा सा मार्जिन पे रहती है। भारत एक हिंदू जैसे कोई कंपाउंड बनता है, जैसे CuSO4 हम कहते हैं, कॉपर सल्फेट, तो उसमें पॉजिटिव रेडिकल होता है, नेगेटिव रेडिकल होता है। जो रेडिकल डोमिनेट करता है उसी के अनुसार उसका कंपाउंड की प्रकृति व्यक्त की जाती है। नहीं, यानी कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बहुसंख्यक हिंदू हैं तो इसलिए ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। दिक्कत ये है, मतलब तो समझाइए ना। दिक्कत ये है ना कि आप लोग पत्रकारों को देर सुनने की आदत नहीं है, बोलने की ज्यादा आदत है, तो फिर हम उठ करके चले जाएंगे। आप मेरी बात सुन लीजिए पूरी तरीके से। कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, आप सुनिए पहले। सुन रहा हूं मैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं बताइए तो। नहीं चाहते हैं, आपको बोलने की बीमारी हो गई है। पहले सुन लीजिए बढ़िया से। मेरा ये कहना है कि इस देश की प्रकृति हिंदू है। जब मैं कहता हूं इस देश की प्रकृति हिंदू है तो हिंदुओं और उनके पूर्वजों ने सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, जिसे आप हिंदू संस्कृति कहते हैं, हिंदू कल्चर कहते हैं, हिंदू सभ्यता कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं, इस देश की मुख्य धारा यही है।
ये आपकी सोच हो सकती है ना संगीत रागी साहब। नहीं 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 ऐसे नहीं होगा ना। अरे भैया एक तरफा भाषण नहीं हो सकता ना संगीत रागी जी। अगर डिबेट संगीत रागी जी, अब मैंने आपसे पूछा संविधान को लेकर सवाल, मैंने आपसे संविधान को लेकर सवाल पूछा, मैंने खूब पढ़ा लिखा है, आपसे एक सवाल पूछा गया है संविधान को लेकर। बैठिए आप, अगर आपके पास तर्क होंगे तो आप जरूर बैठेंगे। तर्क आपके जैसे बच्चों को हम रोज पढ़ाते रहते हैं। अच्छा ठीक है, आप प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इसीलिए मैंने संविधान को, संगीत रागी साहब, इसीलिए मैंने संविधान को लेकर आपसे क्लियर सवाल पूछा। जानते हैं संविधान के बारे में? संविधान में आपको ओरिजिनल संविधान में सेकुलर स्टेट है, संविधान में सेकुलर स्टेट है, मानते हैं आप या नहीं मानते? अरे तुमको पता भी नहीं होगा कि सेकुलर स्टेट और सेकुलर नेशन में क्या डिफरेंस है। संगीत रागी जी तू तड़ाक पर मैं भी आ सकता हूं, लेकिन मैं आपसे जिस अंदाज में बात कर रहा हूं आपको वो बात करनी चाहिए। आपसे सिंपल सवाल पूछा जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे सवाल नहीं उठा सकते हैं, आप ऐसे सवाल नहीं उठा सकते हैं। आपसे सिंपल एक सवाल पूछा गया। नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं, तो मैं कह रहा हूं आप प्लीज बैठे, आप प्लीज बैठे, आप प्लीज बैठे, आप अपनी बात रखिए। बीच में हम बकबक बैठिए बैठिए, सवाल तो देखिए होंगे ना, डिबेट चल रही है ना, ओपन डिबेट सवाल है। जब तुम्हारे पास ओपन डिबेट है। नहीं 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 संगीत जी, मैंने आपसे संविधान को लेकर सवाल पूछा कि पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है हमारे संविधान में, तो फिर हिंदू राष्ट्र की डिमांड क्या जायज है? मैं इतना ही सवाल पूछ रहा हूं आपसे। तुमने तो हिंदू राष्ट्र की परिभाषा सुनी नहीं, बीच में बकबक करना शुरू कर दिए। हम किसी के बीच में नहीं बोलते हैं, ये मेरी आदत नहीं है। चलिए ठीक है संगीत, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। आप ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मैं विवेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, संगीत रागी साहब क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? एक सिंपल से सवाल का आपसे जवाब मांगा गया है। अच्छा ठीक है, आप सवाल नहीं उठा सकते यहाँ पर। आपसे एक सवाल पूछा गया, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपसे एक सवाल पूछा गया रागी साहब, एक सवाल पूछा गया, आप उसका जवाब नहीं दे रहे और नाराज हो रहे हैं। इतना गुस्सा क्यों रहे हैं भाई? पानी लाया जाए इनके लिए। रागी साहब मेरा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। जी विवेक जी, मुझे ये बताइए कि ये मांग क्या जायज लगती है? अब रागी साहब से ये सवाल पूछा तो वो नाराज हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, सुनने की क्षमता रखो। अच्छा ठीक है, मैं ऑडियंस पर छोड़ देता हूं कि कौन नाराज हो रहा है। ठीक है रागी साहब, मैं ऑडियंस पर छोड़ देता हूं कि कौन इस डिबेट में नाराज हो रहा है। बताता है कि तुम पढ़ लिख करके नहीं आते हो। ऐसे ही रागी साहब, मेरी पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। आपसे सिंपल एक सवाल पूछा गया, विवेक जी अगर उसका जवाब दे सके तो। जी सीधी सी बात है, हमें ये मानना पड़ेगा। अपनी भाषा पर जरा संयम रखें राजी जी। नहीं भाषा पर संयम रखें, भाषा और मर्यादा का ध्यान रखें, वो तोड़ने की गुंजाइश नहीं दूंगा मैं। जी विवेक जी अपनी बात रखिए जल्दी से, भाषा पर संयम रखें। जी देखिए, एक मार्क्सवादी के रूप में या एक कम्युनिस्ट विचारक के रूप में मैं आपको बोलूंगा, इमिग्रेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। इमिग्रेशन को आपको मानना पड़ेगा। हमारे इंडियंस जो हमारे ओरिजिन के लोग हैं, आज आप ऋषि सुनक को के बारे में प्राउड फील करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में हमारे लोग हैं, गुरुद्वारे हैं वहाँ पर, इस्कॉन कल्चर आपका फैल रहा है। तो इमिग्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको मानना पड़ेगा। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में आप बिलीव नहीं कर सकते कि जो चीज़ 10,000 साल पहले थी वही आज होगी और उसी को हम रिपीट करेंगे। आचार्य जी बैठे हुए हैं, आज इस्कॉन जो है विदेशों में है, वहाँ पे बहुत से जो गोरे लोग हैं वो भी इस्कॉन की तरफ, मैंने जो देखा टीवी के ऊपर, आकर्षित हो रहे हैं। तो वे ऑफ लाइफ है। अब वहाँ पे अगर क्रिश्चियन आबादी और अमेरिकन अगर खड़े हो जाएं, बोले साहब 10,000 साल पहले हमारी संस्कृति अलग थी, अब ये तो कन्वर्ट कर रहे हैं साहब, हिंदू यहाँ पे पहुंच गए और ये तो गोरों को टीका लगवा करके यहाँ पे नाच नचा रहे हैं, हरे कृष्ण करवा रहे हैं, हम तो नहीं अलाउ करेंगे, ये तो एक क्रिश्चियन मुल्क है, हमारे हिसाब से खान पान चलेगा, ये गलत है। वहाँ पे भी दिवाली मनाई जा रही है। उसी तरीके से इंडिया में हमें भी लिबरल होना पड़ेगा। हमारे यहाँ भी इमिग्रेंट्स आए, हमारे यहाँ भी अलग कल्चर आए। हमारी विरासत, हमारे कल्चर में अगर आप अयोध्या को स्वामी जी मानते हैं तो उसी प्रकार से जो बाकी कल्चर हमारे यहाँ है, लाल किला है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, ये भी हमारी विरासत है। अगर कल अंग्रेज भी कुछ, अगर आप लाल किले के अंदर घूमने जाएंगे तो आपको कुछ तो ट्रेडिशनल मुगल स्ट्रक्चर दिखेंगे, कुछ आपको वहां पे अंग्रेजों द्वारा बिल्ट अप स्ट्रक्चर्स भी दिखेंगे, वो भी पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर है। तो कल्चर, संस्कृति की परिभाषा फ्लूइड होती है, डेवलपिंग होती है। आपको उसके, आज हम सबने कौन से कपड़े पहन रखे हैं? कुछ लोगों ने ट्रेडिशनल पहने हैं, कुछ लोगों ने शर्ट पैंट पहनी है, कुछ ने टी शर्ट। मतलब किसी धर्म का ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं कुल मिलाकर। कल्चर, खान पान, पहनावा, यही संस्कृति है, ये बदलती है। ठीक है, के साथ मॉडर्न और प्रोग्रेसिव बनिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट लाइए, लड़िए मत और सेकुलर संविधान को फॉलो करिए। कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं,
कोई खालिस्तान नहीं, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं, सब रहेंगे, साथ रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। और यही हमें मैसेज लोगों को, और ये जो यंग बच्चे सामने बैठे थे, ठीक है, इसी मैसेज के साथ मैं आता हूं, आचार्य जी मैं आता हूं। लेकिन यहां पर देखिए जिक्र क्या हो रहा है, जिक्र इस बात का भी हो रहा है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। संविधान जो कि सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं। हिंदू पर संविधान में क्या लिखा हुआ है? देश के संविधान की मूल प्रति पर राम दरबार की तस्वीर है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान में हिंदू राष्ट्र का कहीं कोई जिक्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र का कोई जिक्र नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25(2) में हिंदू शब्द का उल्लेख जरूर आता है। 1976 में हम सबको पता है संविधान में 42वां संशोधन किया गया, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया, अंग्रेजी में कहें तो सेकुलर। इसका अर्थ संविधान किसी पंथ या धर्म के आधार पर नहीं चलेगा, यह होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या थ्योरी रखते हैं? असम के सीएम हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उनका कहना है कि हिंदुओं का उत्थान होगा, राष्ट्रवाद मजबूत होगा तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र को लेकर एग्जैक्टली बीजेपी के नेताओं के विचार क्या हैं, सुन लेते हैं। जब तक देश में हिंदू रहेगा, देश सेकुलर रहेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरा लोग सेकुलर सेकुलर बोलता है, बोलना सही है, इसलिए हमारा भारत का संविधान का प्रियम्बल में हमें सेकुलर लिखा। लेकिन वो संविधान सभा में अगर 90% मुस्लिम होता था, 10% हिंदू होता था, क्या आप वो सब लिख सकता था? भारत सेकुलर है, इसका सबसे बड़ा गारंटी है कि भारत हिंदू प्रधान देश बन के रहे। आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी, इससे पहले हमने केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनका भी बयान सुना, हिमंता बिस्वा शर्मा का भी आपने बयान सुना। क्या भारत जैसे मुल्क में हिंदू राष्ट्र बनाने की इसे मांग जायज नजर आती है आपको? समीर जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान अभी आपने सुनाया जी, और मेरा दावा और मेरा पक्ष और मजबूत हो गया, क्योंकि बहुत अच्छी बात की इन्होंने गलत क्या कहा। अगर वो कहते हैं कि हिंदू जहां है, हिंदू बहुसंख्यक होगा तो वहां सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आएगा। उदाहरण के लिए नेपाल को आप देख सकते हैं, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, नेपाल में कहीं भी कभी भी किसी अल्पसंख्यक के साथ कोई भेदभाव किया गया? क्या मुस्लिमों की आबादी घटी या बढ़ी? क्रिश्चियंस की आबादी घटी या बढ़ी? भारत में जब पहली मस्जिद बनी तो राजा कौन था? हिंदू था। कैसे उसने अनुमति दी? लेकिन हम विपरीत रूप से देखें तो फारस में, जिसको पारस कहा गया, ईरान कहा गया, वहां मंदिर तोड़ दिए गए पारसियों के, वहां से उनको भागना पड़ा अपनी मातृभूमि छोड़कर। टर्की में हम जाएं तो उनको हिंदू तुर्की कहते हैं, लेकिन उसको टर्की में बड़े बड़े जो पुराने मंदिर थे, ये इतिहास कहता है, उनको तोड़ दिया गया। जहां हिंदू बहुसंख्यक है, जहां हिंदू संस्कृति है, वहां किसी अन्य धर्म के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं हो सकता। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। जुनैद हैरिस साहब, मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये तर्क बार बार सामने आता है। बार बार ये कहा जाता है कि हाँ ठीक है, संविधान में सेकुलर स्टेट तो है, लेकिन ये देश तभी तक सेकुलर है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। अगर मुस्लिम बहुसंख्यक होते तो ये इस्लामिक राष्ट्र कब का बन चुका होता। ये बात बार बार कही जाती है, मुझे लगता है इसका जवाब आपको देना चाहिए। क्या वाकई ऐसा है?